और बालाघाट एसपी को अपने आप पर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो बालाघाट एसपी यह भी कह दे कि नांदी मोहगांव बिसेन दंपति के डबल मर्डर मामले के अपराधी को तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर दूंगा। साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के हाई प्रोफाइल मामले डबल मनी के मामले के मास्टरमाइंड को बालाघाट पुलिस अधीक्षक ने दिनांक 20/7/2026 को मीडिया के सामने लाकर यह जानकारी दी कि उसे हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया है। साथियों, यह कहानी जो एसपी के द्वारा बनाई गई है, यह बड़ी हास्यास्पद है। साथियों, आप सबको ज्ञात होगा कि इस संबंध में मैंने दिनांक 18/7/2026 को ही अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से यह जानकारी दी थी कि विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है और जनचर्चा है कि सोमेंद्र कंकराने को एसपी ने गिरफ्तार कर लिया है। और दिनांक 19/7/2026 को बालाघाट जिले के पूर्व सांसद कंकर मुजारे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के यह जानकारी दी कि सोमेंद्र कंकराने को पुलिस कस्टडी में रखा गया है। साथियों, असल में जो कहानी है और इसके बारे में जो बालाघाट जिले में जनचर्चा है वो कुछ और है। जनचर्चा यह है कि सोमेंद्र कंकराने को पुलिस अधीक्षक बालाघाट ने गिरफ्तार नहीं किया है, सोमेंद्र कंकराने ने खुद सिलेंडर किया है। और जब सिलेंडर कर दिया था तो 5-7 दिन से एसपी ने अपने पास सोमेंद्र कंकराने को क्यों रखा था, जबकि बीएनएस की धारा 58 के तहत और संविधान के अनुच्छेद 22(2) के तहत यह प्रावधान है कि किसी भी अपराधी को अगर आप गिरफ्तार करते हैं तो 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय में पेश करना होता है। फिर बालाघाट के पुलिस अधीक्षक ने 24 घंटे के अंदर सोमेंद्र कंकराने को न्यायालय में पेश क्यों नहीं किया? कौन सी सेटिंग कर रहे थे बालाघाट के पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र कंकराने के साथ, जो उसको खिला पिला करके अपने कस्टडी में रखा था? और जो कहानी बालाघाट पुलिस अधीक्षक के द्वारा बताई जा रही है कि उसको हरिद्वार से गिरफ्तार किया, तो मैं बालाघाट जिले के मीडिया से निवेदन करना चाहता हूं, पुलिस अधीक्षक से यह पूछे कि किन पुलिस अधिकारियों की रवानगी डाली गई थी हरिद्वार के लिए, और जिस एरिया में हरिद्वार के पकड़ा है स्थानीय थाने से कब परमिशन ली उनने। और यह नियम है कि वहां के पकड़ने के बाद वहां के न्यायालय में उसको पेश करना होता है, पुलिस को जानकारी देनी होती है। और हरिद्वार की यहां से दूरी लगभग 1150 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर की दूरी है, और लगभग बस से या किसी कार से 20 से 24 घंटा उसको आने जाने में लगता है। बालाघाट के मीडिया को पुलिस अधीक्षक ने यह जानकारी नहीं दी कब पकड़ा, किस दिनांक को पकड़ा, कहां पकड़ा, बस कहानी बता दी कि हरिद्वार में पकड़ा। इतने दिन से बालाघाट की जनता चिल्ला रही है कि सोमेंद्र कंकराने को गिरफ्तार करो, जनता के पैसे दो, मगर तब बालाघाट पुलिस अधीक्षक ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर पुलिस अधीक्षक इतने ही ईमानदार है और उन्हें अपनी ईमानदारी पर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो उन्होंने पहले गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। पहले सोमेंद्र कंकर, जनचर्चा यह चल रही है कि पहले सोमेंद्र कंकराने ने सिलेंडर कर दिया, उसके बाद बड़े कॉन्फिडेंस से आकर एसपी कह रहा है कि तुम्हारे सामने लाके खड़ा करूंगा, और फिर अचानक 3-4 दिन में प्रकट कर देते हैं। क्या यह कहानी हास्यास्पद नहीं लगती? मैं मध्य प्रदेश के डीजीपी श्रीमान कैलाश मकवाना जी से निवेदन करूंगा कि इस मामले को आप अपने हाथ में ले और उच्च अधिकारियों से इसकी जांच करें। और आपने देखा होगा कि ऑन कैमरा सोमेंद्र कंकराने यह कह रहा है कि एसपी साहब इसकी जांच कर रहे हैं, एसपी साहब पर बड़ा भरोसा है। एक चोर यह कह रहा है कि एसपी साहब पर बड़ा भरोसा है। कौन सी खिचड़ी पकाई है बालाघाट के एसपी ने सोमेंद्र कंकराने के साथ में, जो एक चोर कह रहा है कि एसपी साहब पर विश्वास है, एसपी साहब उसकी जांच कर रहे हैं। मैं बालाघाट की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने भी डबल मनी में अपना पैसा लगाया है, एसपी पे भरोसा ना करें। उनको अगर अपना पैसा चाहिए तो संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज करें, क्योंकि आपके पास कोई सबूत होगा
लीगल आपकी कार्रवाई होगी, तब आपके पैसे मिलने की उम्मीद है। एसपी के भरोसे आप रहेंगे कि वो न्यायालय से पैसा दिलवाएंगे, भूल जाना। संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज करें जिन जिन लोगों के पैसे सोमेन डबल मनी में लगे हैं, क्योंकि बालाघाट जिले में जांच के नाम पर सबके लगे हुए पैसे कोई और ही उड़ा रहा है। इस भ्रम में मत रहना कि तुम्हारे पैसे तुमको ये दिला पाएंगे। अपने पैसे तुम्हें अगर चाहिए तो संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज करें, तब कोई उम्मीद बनती है आपके पैसे मिलने की, अन्यथा कोई उम्मीद नहीं है। अगर आप एफआईआर दर्ज नहीं कराते, लीगल कार्रवाई नहीं करते, तो सोमेंद्र कंकराय ने कल बाहर होगा और एसपी उसे बचा लेंगे, क्योंकि इन्होंने कानून को ताक पर रखकर उसको अपनी इलीगल तरीके से कस्टडी में रखा, और जब बात सार्वजनिक हो गई, पोल खुलने लगी एसपी की, तब अचानक उसको पेश कर दिया। और बालाघाट एसपी अगर इतने ईमानदार है तो उन्हें जो डायरी मिली है सोमेंद्र के पास, वो डायरी को सार्वजनिक करे कि किन किन लोगों ने कितना कितना पैसा उसमें लगाया था।